दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @रज़ी अब्बास 8844 में। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ थोड़ी सी बातें करेंगे। कल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया। अब लोग कहेंगे इसमें मैक्सवेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो पाकिस्तान ने रोका थोड़ी था कि मत आओ। जीते हैं, उनको जीत की मुबारकबाद देनी चाहिए। तो जो भी अभी तक तो छोटी छोटी टीमों से जीत के सीरीज जीतते थे, लंका से, इनसे उनसे, तो ये हो रहा था सलमान अली आगा ने कौन सा बड़ा काम किया। इंडिया से तो हार गया, तो इंडिया से तो ऑस्ट्रेलिया भी हार जाता है, इंडिया से साउथ अफ्रीका भी हार जाता है। 2020 की बात कर रहा हूँ। इंडिया से इंग्लैंड भी हार जाता है। न्यूजीलैंड की हालत देख ले, अभी करंट पोजीशन में हालत क्या है उनकी। तो वो अगर हार गया 3 बार तो कौन सी बड़ी बात किया भाई चैंपियन ट्रॉफी में। यार वर्ल्ड क्लास टीम से हारा है ना, नंबर 1 की टीम से हारा है। नंबर 1 तो नंबर 8 में कंपटीशन थोड़ी होता है, नंबर 1 2 में कंपटीशन होता है। हम ऑस्ट्रेलिया को अगर क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में हरा लें तो हरा लें, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया हम नहीं हरा पाते, ये हम हमेशा बोलते। बहरहाल बैटिंग जो हुई ठीक हुई, मगर बैटिंग इस लायक नहीं हुई कि T20 की जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरी उतरी हो पाकिस्तान की। 168, 170, 165 जो कल बना था ये स्कोर, हाँ रिकमेंडेशन पे नहीं उतरा साहब। ये स्कोर पार स्कोर नहीं है जिसे आप T20 को जीत सकें। ये स्कोर सिर्फ ये है कि बस आप अपनी इज्जत बचा लें, इसमें कोई शक नहीं है। बच गई इज्जत कल, वरना साहिबजादा साइम अयूब और सलमान आगा की बैटिंग पे कल पानी फिर जाता। अच्छी बैटिंग की थी दोनों, पावर प्ले में 4 छक्के मारे उसने, और साइम अयूब ने भी अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की। ट्रेविस हेड को आउट किया, पावर प्ले में 1 विकेट और लेके चला गया, 2 विकेट लेके चला गया। वो रेंशो का रन आउट हुआ, रन आउट पे वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। बेगैरत आदमी, तूने क्या मजाक समझा हुआ है? एशियन टीमों को तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है। तो आपस में लड़ के ऐसे ही बेइज्जती करवा रहे हैं चारों तरफ एशिया की टीमें। हम इसका बाइकाट करेंगे, हम यहाँ छोड़ देंगे, हमको यहाँ खिलाओ, नहीं तो हम खेलेंगे ही नहीं। एक तो ये आपस में ही लड़के बेइज्जत हुए जा रहे हैं, ऊपर से तू रन आउट होके जा रहा है हंसता हुआ, बेगैरत आदमी। क्या सोचेगा वो मार्श, क्या सोचेगा बताओ ना? तुम्हारा कप्तान क्या सोचेगा? वो भी तो बाहर से खड़ा होकर देख रहा था, कल नहीं खेला उसने। ट्रेविस हेड शायद कप्तानी कर रहे थे, कौन कर रहा था मालूम नहीं, देख लें आप। तो इस तरह के बेगैरत लोग हैं ये इंजॉयमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। क्या खाली यहाँ आए टाइम पास करने के लिए क्या? शहन मार्क्स को देखना चाहिए, इसके पीछे रेंशो के पीछे तो आपको पढ़ना चाहिए, हाथ पैर धो के। बहरहाल 160-68 रन रिकमेंड तो नहीं है साहब, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है T20 में, क्योंकि पीछे जो आपकी सुस्ती की दुकान थी आपने उन्हें ही भर रखा है। ख्वाजा नाफे को आपने नहीं खिलाया, 3 विकेट कीपर में से 2 खिला दिया आपने, तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई। उस्मान खान है और दूसरा विकेट कीपर जो कल विकेट कीपिंग कर रहा था वो भी विकेट कीपर ही है। तीसरा आपने ख्वाजा नाफे रखा हुआ है ना। अब लोग ये कहेंगे हारिस को नहीं सिलेक्ट किया, तो इनमें से किसी को बाहर करते तो तब उसको सिलेक्ट करते ना। 2 विकेट कीपर दुनिया लेके जाती है, 3 लेके जा रहे हैं। जब आप 5 ऑलराउंडर 5 ओपनर के साथ आप मैच खेल सकते हो तो आप तो लेके जाओगे। 4 नंबर पे आए ना बाबर साहब, क्या किया? 24 गेंदों 20 रन हैं। वो फख्र आजम, फख्र पाकिस्तान कहते थे लोग उनको जब जिता देते थे मैच। वो उन्होंने
बाबर आजम को बचाने के लिए, खुद के खेलने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं, तो कल खेले क्यों नहीं 5वें नंबर पे आके? तुम क्यों सुस्ती लग गई? उस्मान खान है ना, उस्मान खान है और ख्वाजा नाफे हैं, अरे विकेट कीपर कोई और है, 3 विकेट कीपर खेल रहे हैं, 5 ओपनर हो गए। बाबर आजम भी ओपनिंग ही करते रहे, इससे पहले फ़खर जमान भी ओपनिंग करते रहे। ये तो तेरा 50 मेरा 50, तेरा तू 40 गेंदों में 50 कर दे, मैं 40 गेंदों में 50 कर दूं, बाद वाले देखेंगे। 2 ओपनर तो ये हो गए, 2 जो कल खेले वो हो गए 4, है ना। तो आप देख लें, हसन नवाज को आपने इसीलिए शायद उसको बाहर कर दिया क्योंकि उसने शतक मार दिया था। उसके ऊपर काम करो यार, उससे बनाओ। ऐसा थोड़ी है कि एक मैच में उसने शतक मार दिया तो आप उसके बाद उसको भूल जाओ क्योंकि बाद में नहीं चला वो। उसे गुरूम करो साहब। गेंदबाज वही पुराने घिसे पिटे हैं, अबरार साहब हैं। अबरार ने कल अच्छी गेंदबाजी की। साइम अयूब ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहा है और वो उसकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं काम कर जाती है, एक आध विकेट में ले जाता है। वो भी हमारे प्रसिद्ध किस्म की तरह नसीबदार आदमी है, कहीं ना कहीं विकेट को मार ही देता है। तो ये सब चीज़ें देखने लायक हैं आपकी। आपको सोचना पड़ेगा किसको लेके जाओगे, क्या करोगे। ये थोड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया यही टीम से खेलेगी, इसी स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी कि वो 168 चेज नहीं कर पाएगी। इससे याद रखना, अच्छी खासी क्रिकेट होगी। कल मैंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की बात नहीं की थी, जो कल मैच हो चुका उस पर 28 तारीख पे, हाँ 30 तारीख हो गई। तो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ओपनिंग ही अच्छी कर दी थी। 75 रन 6 ओवर में मार दिए थे उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ओपनर चल गए उनके, सेफर्ड भी चल गया, कॉनवे भी चल गया। उसके बाद आखिर में वो भी मिच मार्श भी चल गया। हाँ, ग्लेन फिलिप्स को जल्दी आउट कर लिया था, मगर ये कि फिर भी वो मार गया था। 215 रन कम नहीं होते और ये हम चेज नहीं कर पाए। गलती क्या, देख लें आप, सुस्ती की दुकान लगी। साइम अयूब और वो क्या कहते हैं अपना ये आउट हुए, सलमान आगा। तो उसके बाद जब सुस्ती की दुकान लगी तो जो स्कोर 200 होना था या 190 तक होना था, 98 तक, 100 तक, 200 से पहले ही होता तो 180-90 तक जाना ही था। वो इसको जाके 165 पर अटक गया, क्योंकि इससे ज़्यादा का ख्वाब देखते ही नहीं ये लोग। सिंगलिंग करने गए हो, छक्का मार दिया, चौका मार दिया, तुम्हारे छक्के चौके से क्या होता है। वही काम हमारे यहाँ हुआ। ईशान किशन की ज़रूरत इसीलिए मुझे ज़्यादा लगी दोनों मैच में। उसने जो टूटने नहीं दिया इंटेंट में, उसी मारता रहा कि आउट हो गए तो कोई बात नहीं है, मैं मारूंगा। सूर्या को टाइम मिल गया। कल सूर्या को 28 तारीख को टाइम मिला नहीं कि वो टाइम कर सकें। अब कल मैच है 5वां और आखिरी। कल अगर जीत लेंगे तो 4-1 से जीतेंगे। और कल मुझे लगता है ईशान किशन खिलाएंगे तो निकल सा गए थे, कोई बात नहीं। मगर ये कि कोई बैट्समैन लेते साहब, आपने गेंदबाज डाल लिया। आपको ये था कि नहीं बस हम 6 बैट्समैन ही मार के बराबर कर देंगे, चाहे जितना स्कोर करेंगे, तो वो हुआ नहीं आपसे। तो इस चीज़ के लिए आपको सोचना पड़ेगा, है ना। रह गई ये बात कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी भी बहुत कमी है। हम अपने हिसाब से देखें तो बहुत ही कमी है, मगर ये कि आपको कम से कम 200 की सोच रखनी पड़ेगी। जब आप 200 सोच के चलोगे तो 170-180 होंगे। और आप यही चलोगे कि नहीं ये तो हो जाएगा, शादाब से हो जाएगा, फला से हो जाएगा, धमाका से हो जाएगा, तो किसी से नहीं होगा। शाहीन आएगा और छक्के मार देगा, आखिर में 2 छक्के मार देगा, 4 छक्के मार देगा। हर मैच में नहीं मारता है ना। अगर उस दिन आके हर्षित राणा खेल गया होता 50 रन की पारी तो हम मैच जीत जाते। उसी के रन कम पड़ गए ना, जो बीच में आके ओडीआई में खेल गया था वो। तो अब या हर मैच में शिवम दुबे ऐसे ही मारेगा क्या 23 से 65? हर मैच में तो नहीं मार पाएगा ना। 12 में 45, कल 12 तो था शायद,
12 पे 45 से कुछ मारा था, 4 छक्के मारे थे। आगा सलमान ने तो हर मैच में मार जाएगा, तो ये तो गलत है। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगी। पाकिस्तान को अभी भी बहुत टीम को संवारना है और देखना है। दूसरी तरफ ये रह गई कि अभी उनका क्लियर नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये तारीख फैसला आज होगा। जुमा या सोमवार को उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ जो हैं वो क्या डिसीजन लेंगे, उसके हिसाब से वो अनाउंस होगी। मगर ये कि भूल जाए वो जब अनाउंस करेंगे तब करेंगे। मगर ये कि आपको खेलना है। आप तो ये मान के चलिए कि हमें वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है, वरना बांग्लादेश पे कम एक्शन हुआ है, आप पे ज़्यादा होगा। क्योंकि बांग्लादेश मांग रहा था हमें बायलेटरल पे हम मैच खेलेंगे, हमको हाइब्रिड मॉडल दो, हमने नहीं दिया। हमने क्या, हम कौन होते हैं? आईसीसी ने नहीं दिया, उसका इवेंट है, वो जाने। आप हमेशा से इल्ज़ाम लगा रहे हो कि नहीं बीसीसीआई ही चला रहा है आईसीसी को। तो भैया जैसा चेयरमैन है ना, मैनेजमेंट में उसका काम नहीं है कुछ। चीज़ें मैनेज नहीं करता वो डिसीज़न लेगा, है ना। डिसीज़न ले लिया, नहीं खेलेगी बांग्लादेश को, इंडिया में ही आके खेलना पड़ेगा। वो चले गए, छोड़ के चले जाओ। स्कॉटलैंड आ गई, आप भी नहीं जाओगे तो कोई तीसरी टीम आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आईसीसी के पास टीमें नहीं है। मगर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि आपने हाइब्रिड मॉडल मांगा हुआ है, आपको दिया गया है। आपको हाइब्रिड मॉडल दिया गया है ना। हमने आपसे 3 महीने पहले डिमांड की थी कि नहीं, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हाइब्रिड मॉडल पे करना पड़ेगा। आप ही के आगे लोग चिल्ला रहे थे कैसे नहीं आएंगे, देखते हैं इंडिया का बाप भी आएगा, आईसीसी का इवेंट है, कैसे छोड़ सकते हैं। छोड़ा ना हमने हाइब्रिड मॉडल पे, तो क्या माना। मोहसिन नकवी के साथ डील हुई कि नहीं ठीक है, हम भी नहीं खेलेंगे इंडिया में, मत खेलना, आपको भी हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा। दिया गया उनको। तो आप किस बेस पे ये कहने का हिसाब किताब? आपको तो ये कहने का हक ही नहीं है ना साहब कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। क्यों बाइकआउट करते? ये हमारे आईसीसी वालों के यहाँ लड़के की शादी हो रही है क्या कि वो फला नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, हम उसका पार्ट लेके नहीं आएंगे? मत आओ। आप पे ज़्यादा एक्शन होगा, याद रखिएगा। आप पे बैंड भी लग सकता है, 2 साल 5 साल 3 साल जो भी बैंड लगाएं वो लगा सकते हैं, क्योंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे, वो आपकी बात माने हुए हैं। और आप ये सोचो कि नहीं हम हमेशा सीना चौड़ा करके जो चाहेंगे वो होगा, तो ऐसा नहीं होगा साहब। बस दोस्तों, इसी साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। यही थोड़ी सी बात करनी थी। कल का मैच बहुत ज़रूरी है टीम इंडिया के लिए जीतना, और उसी अंदाज से जीतना जिस अंदाज में तीनों जीते हैं, है ना। बस खुश रहें, मस्त रहें, सुप्रभात। खुदा क्या कहते हैं उसको यार अरबी में, सुबाल नूर, सबल खैर, और खुश रहो, मस्त रहो। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।